Hello friends, welcome back to my channel Learn Easy. So in this video we are going to do some extra questions on the topic chance and probability. This video has been requested by a lot of my students who are regularly watching and they need questions from the topic probability. So this video will basically focus from classes 6 to 8 because the questions from NCERT are not enough. So we will be focusing on classes 6, 7th, 8th for chance and probability. So first of all, let us understand what is probability so that we can uh, solve the questions easily. And if you like my video, please hit the like button and share it with your friends. You haven't subscribed my channel, please press the bell icon quickly and get the regular updates. So let us understand what is probability. Probability is the measure of how likely it is for an event to happen. यहाँ पे फ्रेंड्स इवेंट का मतलब होता है कोई भी एक्सपेरिमेंट जो आप परफॉर्म कर रहे हो, राइट। एनी एक्सपेरिमेंट, इवेंट का मतलब एक्सपेरिमेंट, राइट। कोई भी इवेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हो उसको हम मैथमेटिकल टर्म्स में इवेंट बोलते हैं. सो वी नेम अ प्रोबेबिलिटी विद नंबर फ्रॉम 0 to 1. ये हमेशा हमारी रेंज रहेगी प्रोबेबिलिटी की. कभी भी प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं होगी और ना ही 1 से ज्यादा होगी. इफ एन इवेंट इज सर्टेन टू हैपन, मतलब वो इवेंट पक्का होगा. दैट इज अगर आपके पास मान लो आपके पास 10 प्लेइंग कार्ड्स हैं, ठीक है, और उसमें आपको बोला जाए सारे प्लेइंग कार्ड्स पे 1 है, राइट. तो प्रोबेबिलिटी बोला जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ कार्ड ऑफ नंबर 1. सो ऑब्वियसली जब सारे के सारे 10 कार्ड्स 1 हैं तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1. सो दिस टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड एज श्योर इवेंट. इट इज कॉल्ड एज श्योर इवेंट. श्योर इवेंट मतलब कि ये तो जरूर होगा. अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले, दैट इज इफ एन इवेंट इज सर्टेन नॉट टू हैपन. मान लो आपको बोला जाए कि आपके पास प्लेइंग कार्ड्स हैं, सारे कार्ड्स रेड हैं, और आपको बोला जाए कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि इसमें ब्लैक कार्ड कब आएगा. ऑब्वियसली जब आपके पास रेड कार्ड्स, सारे अगर रेड कार्ड्स हैं और आपके पास कोई ब्लैक कार्ड है ही नहीं, तो ऑब्वियसली वो इम्पॉसिबल हो गया, है ना. इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, जो इवेंट हो ही नहीं सकता. आप रेड में से कोई ब्लैक कार्ड खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो. सो ऐसे में ऐसे वाले प्रोबेबिलिटी के केसेस को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट. इम्पॉसिबल इवेंट. सो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज बी 0. प्रोबेबिलिटी पॉसिबल ही नहीं होगी इम्पॉसिबल की. नेक्स्ट, वी कैन इवन एक्सप्रेस द प्रोबेबिलिटी इन परसेंटेज. प्रोबेबिलिटी को हम परसेंटेज में बोल सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपकी 1/2 प्रोबेबिलिटी आती है तो आप कह सकते हो कि 50% इज द प्रोबेबिलिटी. जैसे 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, राइट, उसमें से आधे प्लेइंग कार्ड्स 26 आपके रेड हैं और 26 आपके पास ब्लैक प्लेइंग कार्ड्स हैं, राइट. तो ऑब्वियसली दोनों की अगर आपसे पूछी जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक कार्ड, है ना, तो वो परसेंटेज 50-50% दोनों हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी होगी उसकी. ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. फर्स्ट क्वेश्चन, प्लीज डू ऑल दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक्स वेरी थॉरली, राइट. Okay. First question. A coin is tossed. Thousand times with the following frequencies. Head आ गया, tail आ गया. When a coin is tossed at random, what is the probability of getting a head or a tail? ठीक है. अब coin is tossed है, कितने times toss हो रहा है? 1000 times. तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे probability of finding head. ठीक है. That is कैसे लिखेंगे? Number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. That means
हेड कितनी बार आ रहा है क्लास, देखियो जी स्क्रीन पे, हेड आ रहा है 445 टाइम्स डिवाइडेड बाय 1000 टाइम्स उसका टोटल। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। आप चाहो तो इसको रिड्यूस कर सकते हो, लेट अस रिड्यूस इट बाय 5, 5 2 से 10, 200, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, right? So this is 89 upon 200, right? Coming to the second part, probability of tail। probability of tail कैसे निकालेंगे, वही चीज, सेम फॉर्मूला लिखेंगे। 1000 हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है और टेल कितनी बार आ रहा है 555 टाइम्स। अगेन आई एम गोइंग टू कट इट फ्रॉम 5, सो 5 2 से 10, 0 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5। सो दीज आर द टू आंसर्स फॉर फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। समझ आया? This is the formula which you have to write it every time whenever you are solving a probability based question। और randomly हमने coins को जब toss करा तो हमें क्या मिला, head and tail। All right, let's move further। A dice is thrown 100 times and outcomes are noted। एक die है, उसको 100 times throw किया और उसके outcomes आ गए कि 1 कितनी बार आया 21 times, 2 कितनी बार आया 99 times, 3 कितनी बार आया 14 times, 4 कितनी बार आया 23 times and 5 is 18, 6 is 15। तो obviously हमारा formula probability का क्या होता है, probability of any event, write down the formula, number of favorable outcomes divided by total number of outcomes, right? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल। चलो जी करे थे फर्स्ट पार्ट। अब हम सीधा वैल्यूज ने, प्रोबेबिलिटी इवेंट क्या हमारा 3, तो 3 क्लास कितनी बार आया है 14 टाइम्स और टोटल कितना है 100। कमिंग टू द सेकंड पार्ट, चाहो तो आप रिड्यूस करो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल रिड्यूस कर सकते हो। अगर आप नहीं रिड्यूस कर लेते हैं, 5 2 7 जा 50, so this is 7 upon 50। coming to probability of 5, probability of 5 is 18 आया and divided by 100, so that is 2 9 से 18 upon 50, 2 से कट किया हमने, 2 9 से 18, 2 50 जा 100। coming to the third part, probability of 4 कैसे निकालेंगे, अगेन टोटल आउटकम्स हमारे 100 हैं, 4 कितनी बार आया 23 टाइम्स, रिड्यूस नहीं हो सकता, दोनों ऐसे नंबर्स हैं जो एक दूसरे के फैक्टर्स नहीं है, दैट इज व्हाई वी वर नॉट एबल टू रिड्यूस। कमिंग टू द फोर्थ पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर कैसे निकलेगा भाई, अपॉन 100, इवन कौन सा 2 है, 4 एंड 6 है, तो ऐड कर लो इनकी प्रोबेबिलिटीज, 2 की प्रोबेबिलिटी प्लस 4 की प्रोबेबिलिटी प्लस 16 की प्रोबेबिलिटी, इन सबको ऐड करके क्या क्या आएगा, नंबर्स चेक करो, 9 प्लस 23 प्लस 15, so we have got the answer as 47 upon 100, right? इवन नंबर्स कौन से होते हैं हमारे पास, यहाँ पे लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे हमने बेसिकली क्या करा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, ठीक है। आइए जी करते हैं नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर। ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, 1 की प्रोबेबिलिटी ऑड है 3, 14 है, 5 की 18 है, डिवाइडेड बाय 100, करते हैं इसको 21 प्लस 14 प्लस 18, so we have got the answer as 53 upon 100, ठीक है जी। 53 upon 100 reduce नहीं कर पाएंगे because none of them have common factors। coming to the sixth part, probability of number less than 3। number less than 3 तो मतलब हो गया 3 भी आएगा, less than 3 तो 1 की कितनी है 21 और 2 की कितनी है 9, लेस देन 3 है ना, तो एंड 14, सो हमारे पास आ जाएगा 21 प्लस 9 प्लस 14,
So here we have got the answer 44 upon 100, which we can cut with 22 upon 50. So these are all the 6 parts, and this question, please mark this question as an important question. ऐसा क्वेश्चन पेपर में जरूर आ सकता है. ठीक है जी, समझ आया कैसे किया? डाई थ्रो करा हमने 100 टाइम्स, आउटकम्स निकाल दिए उसके अलग अलग. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. A box contains 2 pairs of socks of 2 colors. एक बॉक्स है उसमें 2 कलर के सॉक्स हैं, black and white. I have picked out white socks. I pick out one more with my eyes closed. What is the probability that I will make a pair? एक बॉक्स है, ठीक है, देखो एक बॉक्स है, 2 pairs of 2 colors, 2 pairs of 2 colors. तो मान लो एक पेयर अगर ब्लैक का है तो एक पेयर किसका होगा? व्हाइट का. और एक पेयर में 2 सॉक्स होती हैं, ठीक है. वो कह रहा है एक मैंने आंख बंद करी, व्हाइट सॉक्स निकाल ली. I pick out one more with my eyes closed. What is the probability that I will make a pair? Obviously वो white socks की बात कर रहा है, ठीक है. तो आइए कैसे करेंगे. Probability of getting white socks है ना, वो यही कह रहा है मैंने आंख बंद करके एक पैर का पेयर निकाला है, दूसरा कैसे. तो टोटल कितने हमारे पास आउटकम्स? 2 + 2 = 4. और हमारे पास कितनी है व्हाइट सॉक्स? 2 है ना. तो दिस इज 1/2 is the correct answer for the. So it is a probability. What is the probability that I will make a pair? It is 1/2. half probability, क्योंकि 2 ही कलर्स हैं इसलिए half probability रहेगी. ठीक है जी. आई होप आप सबको अच्छा लग रहा है कि क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट हैं. एंड प्लीज इसे जरूर सॉल्व करें अपने नोटबुक्स में, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा. एंड तक देखो, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं. 8 क्वेश्चंस हैं टोटल इस वीडियो में. ये 3rd क्वेश्चन है. आइए बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ. 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली. 2 कॉइन्स को इकट्ठे हमने टॉस किया 500 टाइम्स. कितने टाइम्स? 500 टाइम्स. एंड आउटकम्स आर नोटेड. आउटकम्स उन्होंने नोट करे कि कब दोनों बार हेड आया दोनों कॉइन्स पे, कब एक बार हेड आया, या हेड टेल आया, टेल हेड आया, या एक कभी भी हेड नहीं आया, मतलब दोनों टेल्स आए. इफ सेम पेयर ऑफ कॉइन्स इज टॉस्ड एट रैंडम, वही पेयर हम दोबारा टॉस करते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट डाउन द फॉर्मूला. दैट्स अ स्टार मार्क्ड फॉर्मूला. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कुछ नहीं है, बस आपको वैल्यूज डालते चलना है. नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स. ठीक है, पहला पार्ट. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स. ठीक है, 2 हेड मतलब टोटल आउटकम कितने हैं? 500, राइट. और 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 105, which is already given in the question. Let us reduce it. 5 2s are 5 1s are, and 5 2s are, let me just correct it. Yes, 5 1s are 0 0, so it's 21 upon 100. Coming to the next part, probability of one head. या तो head tail आया है या tail head आया. So again total outcomes are 500 and it is 275. Coming to the next, let us reduce it. 5 1s are 5 0 0, 5 5s are 25, 5 5s are 25 again. So it's 11 upon 20. Coming to the third part, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, मतलब कोई हेड नहीं आया, तो इसका मतलब ऑब्वियसली क्या हुआ है? टेल्स आए दोनों बार. सो इट इज 120 अपॉन 500. सो इट इज 0 से 0 कट, 2 6 जा 2 25 जा, right. So we have got 3 answers here. 21 upon 100, 11 upon 20 and 6 upon 25, right. Is it clear? All right, let's go ahead.
In a survey of 100 ladies, it was found that 36 like coffee and 64 dislike it. ठीक है. One out of these ladies, one is chosen at random. What is the probability that the chosen lady likes coffee and dislikes coffee? आइए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग द फॉर्मूला P of any event, जो भी इवेंट होगा, लाइक कॉफी या डिसलाइक कॉफी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, number of favorable outcomes divided by total number of outcomes, right? अच्छा, तो हमारे पास करते हैं पहला वाला पार्ट. इवेंट क्या है? लाइक कॉफी, कॉफी अच्छी लगती है उनको. सो टोटल कितने हैं हमारे पास? 100 लेडीज हैं टोटल, और लाइक कॉफी में कितनी है? 36 लाइक कॉफी, राइट? तो 36 अपॉन 100, लेट अस रिड्यूस इट. 2 1 जा, 2 8 जा, 50 जा, 2 9 जा, 25. अब हम रिड्यूस नहीं कर पाएंगे इसको आगे. 9 and 25 both numbers are do not have common factors, so 9 upon 25 is the correct answer. Coming to the next one, probability of dislike coffee. dislike coffee, तो dislike coffee में क्या है? 100 थे और 64 लेडीज dislike coffee, है ना? यहीं पे लिखा है ना क्वेश्चन में. अब आ जाओ, इसको भी रिड्यूस करते हैं. 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 50, 2 1 जा 2, 6 जा 12, 25. So 16 upon 25 is the correct answer. ठीक है जी, समझ आया कैसे करा? P of any event is equal to number of favorable outcomes upon total number of outcomes. Like coffee हमने हमारे पास given था, dislike coffee भी हमारे पास given था. हमने values put करी and we got the answer. There is no need to convert it into decimals. You can leave it in the fractions if required. If the question is asking you, only then convert it into percentage. All right. चलो जी, let's go ahead to the next question. Sixth question, number 6. A glass jar contains 5 red, 7 green and 9 blue along with 11 yellow marbles. कुछ marbles हैं, एक jar है, उसमें marbles given है. Okay. तो कैसे करा देखते हैं. Again, P of any event is equal to number of favorable. सबसे पहले जैसे ही आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन मिले ना, फटाफट फॉर्मूला लिख लो. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. अच्छा, तो यहाँ पे एक बारी बना लेते हैं. एक जार है, उसमें क्या क्या है? 5 रेड हैं, 7 ग्रीन हैं, 9 ब्लू हैं और 11 येलो मार्बल्स हैं. ठीक है. इफ अ सिंगल मार्बल इज पिक्ड रैंडमली फ्रॉम द जार, कोई भी एक मार्बल निकाला जाए रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग अ ब्लू मार्बल? हमें ब्लू मार्बल की निकालनी है बेसिकली प्रोबेबिलिटी. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल कैसे निकालेंगे? ब्लू मार्बल्स कितने हैं? 9, लेकिन टोटल हमें नहीं पता, तो पहले हम टोटल ढूंढेंगे. 7 + 5 + 9 + 11, राइट? तो ये कितना हो जाएगा? टोटल करो इनको. 5 + 7 + 9 + 11. ठीक है, तो हमारा आ गया 32, राइट? सो 9 upon 32 is the probability of drawing out a blue marble. Is it clear? Okay, chalo, let's go ahead. 7th question. In a fruit basket there are 5 oranges. अब हमारे पास आ गई fruit basket. देखो, अब हमारे बास्केट है, बास्केट में हमारे पास क्या है? 5 oranges हैं, 10 mangoes हैं and 8 apples हैं, right? Then you will write the formula. I am not writing it again, पर आप लिखेंगे, right? So now the ATQ.
क्या निकालना है हमें, देखो कौन से में, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ मैंगो और एन एप्पल, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैंगो और एप्पल, या तो मैंगो या फिर एप्पल, तो दैट मीन्स हमें दोनों की प्रोबेबिलिटी को यूज करना होगा। तो मैंगो कितने 10 और एप्पल कितने 8, लेकिन हमें टोटल नहीं पता, तो टोटल कर लेते हैं 5 ऑरेंजेस, 10 मैंगोज एंड 8 एप्पल्स। सो 10 + 8 इज 18, और अगर हम कैलकुलेट करें 5 + 10 इज 15 + 8 इज 23. So 23 is the correct answer. All right, clear? कैसे निकाला, मैंगो एंड एप्पल की हमने नंबर को ऊपर कर लिया, क्योंकि हमें ऑरेंज नहीं चाहिए, वो अगर फ्रूट बास्केट से फ्रूट निकालेगा तो उसको सिर्फ मैंगो या एप्पल ही चाहिए। ठीक है, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, इन अ क्लास ऑन 40 स्टूडेंट्स 24 लाइक बनाना, ठीक है, एक क्लास है, इसका भी डेटा लिख लेते हैं। क्लास में क्या क्या है, 24 को बनाना अच्छा लगता है, 16 को पियर अच्छा लगता है, नाशपाती, और 10 जो हैं उनको बोथ फ्रूट्स अच्छे लगते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, सबसे पहले तो फॉर्मूला जो मैं नहीं लिख रही हूँ आप लिखेंगे, फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट लाइक्स नन ऑफ दीज 2 फ्रूट्स, ठीक है, कितने बच्चे हैं क्लास में 40, सो नन of the fruits liked by them। कैसे निकालेंगे भाई बताओ, पहले तो टोटल बच्चे कितने क्लास में 40, वो कह रहे हैं 24 और 16, 24 बनानास है, ठीक है, 24 + 16 कितना हो गया, जिसमें से 10 बच्चों को दोनों अच्छे लगते हैं, तो ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनको दोनों ही अच्छे नहीं लगते, none of these two likes none of these two, तो none of these two जो दोनों अच्छे लगते हैं माइनस कर दो, that is 30, 40 - 10 is 30, है ना, क्योंकि ये बोथ की है, दोनों फ्रूट्स अच्छे लगते हैं, कह रहे कोई भी फ्रूट जिसको नहीं अच्छा लगता, so 0 से 0 कैंसिल, so it is 3/4, राइट। आई होप आप सबको समझ आया प्रोबेबिलिटी का, ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मान लो इस क्वेश्चन को। So I hope everybody enjoyed watching this extra questions video on probability. So thanks for watching, and now you can join us on Facebook as Learn Easy, and you can also find us on Instagram as Learn Easy Online. Please go follow our page, and you can like, share and subscribe the channel for more updates. Thank you.